अच्छा डॉक्टर साहब 2026 का भी पहला क्वार्टर जो है वो तकरीबन इख्तिताम उसका होने वाला है। अभी उसके बाद मज़ीद भी जो है वो महीने पड़े हुए हैं, 8-9 महीने पड़े हुए हैं हमारे पास। आपके ख़्याल में अब किसान के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? वो अपने पूरे साल को कैसे प्लान कर सकता है? क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। इसमें किसान अपने आप को कैसे सेव करे? जी। इसमें एक तो ये है कि हम ना मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ और हमें साफ ज़ाहिर है कि जो हल हैं वो वही हैं। और एक दफ़ा किसी एक क्रॉप के बारे में कोई बात हो, ख़्वाह वो व्हीट हो, हम सरप्लस प्रोड्यूस कर लें या कोई और क्रॉप हम सरप्लस प्रोड्यूस कर लें। अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जिन फसलों में पाकिस्तान डेफ़िसिट है, जहाँ हम नेगेटिव हैं, हुँ, वो बहुत सारी फसलें हैं। जैसे एक कि? तो हाँ, जैसे मतलब है कि हम अगर देखें तो एडिबल ऑयल है, अच्छा। कैनोला की प्रोडक्शन है हुँ, या सनफ्लावर की प्रोडक्शन है, पल्सेस है। हुँ, इसमें भी एक सिवाय मूंग बीन के बाकी जो तीनों पल्सेस हैं, लेंटिल है, माश बीन है, सोयाबीन। अ, और इवन चना भी, अगर वेदर अच्छा ना हो तो चना भी हम खासी मिकदार जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे उसकी जो काबली चना की जो वैरायटी है वो तो ऑलमोस्ट हुँ, हमारी टोटल डिपेंडेंस है। तो हमें ये चॉइसेस हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जी सीज़नैलिटी, मैं नहीं कहना चाहता कि जब आप हाई वैल्यू पे शिफ्ट कर जाएँ, तो हाई वैल्यू में वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं पर्टिकुलरली, इनकी जो सीज़नैलिटी है, अब ऑफ सीज़न कुछ हमारे जो रीजन्स हैं, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो आपको पता है समर की जो विंटर की वेजिटेबल हैं वो समर में आपके नॉर्दर्न एरिया से या आपके माउंटेनियस एरिया से, गिलगित बिल्तिसान, अपना ये जो आपका स्वात है या नारान का गान है, ये सारे एरिया से ये वेजिटेबल्स आती हैं, वो अच्छे मार्जिन पे बिकती हैं। तो एक ये है कि एक तो जो रवायती फसलें हैं, जो जो हम लगा रहे हैं उसके जो अल्टरनेटिव हैं, और वो हर हर एक रीजन में डिफरेंट अल्टरनेटिव हैं जो मौजूद हैं। सोयाबीन एक अनदर अल्टरनेटिव है जिसके तकरीबन 1.5-2 बिलियन की हमारा इंपोर्ट बिल है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी अब डेवलप हो चुकी हैं। तो इसमें कुछ तो पार्ट किसान के पार्ट पे आता है, कुछ फिर वो इसमें है कि जो हुकूमत है, कुछ उनकी सपोर्ट चाहिए होती है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, हुँ, हुँ, जो अश्योर करना है कि जी जो ये नई क्रॉप जो प्रोड्यूस की जाएंगी, जो पहले बाहर से आ रही हैं, तो वहाँ जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, वहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ जो है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है और अपनी लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है। तो ये चॉइसेस तो बहुत सारे हैं, और वो हर सीज़न के हैं, विंटर के भी हैं, समर के भी हैं। तो अब किसान को ये देखना है, और फिर ये सिर्फ ये होता ही है कि चूँकि हमारी एक्सपर्टीज़ डेवलप हुई होती है कुछ चीज़ों के बारे में, मार्केट डेवलप हुई होती है, बस वही उसी अपना रूटीन लगातार से हम उसी पे निकलते नहीं रिपीट हैं, करते रहते हैं उसको, करते बिल्कुल। रहते हैं। बल्कि हम देख भी रहे होते हैं कि जी एक फसल जो है वो ज़्यादा लग गई है, या लग रही है, तो आमतौर पे उसका सीड भी अवेलेबल नहीं है, या सीड की प्राइस ही बड़ी बढ़ गई, वो एक हुँ, सिग्नल होता हुँ, है। हुँ, हुँ, इसका मतलब अगर सीड ही मार्केट से गायब हो गया और आपको सीड की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हैवी पे करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सरप्लस आने वाला है। तो ये कॉशंस होते हैं, आप इन सिग्नल्स को देखें और आप अदर चॉइसेस पे जाएँ। लोगों ने किए हैं अब, जिन्होंने किए हैं वो कंफर्टेबल हैं, और डाइवर्सिफ़ाई करें। एक या 2 चीज़ के ऊपर ना रहें।